Okay. Hello everyone, I am Prakash Zangid, Faculty of English, welcomes you all on this YouTube platform PC Sansori। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस प्रकार इंग्लिश अपना विशेष रोल निभा रही है उसके बारे में। मैंने देखा है कि बहुत से परीक्षार्थियों के मन में इंग्लिश को लेकर एक डर बैठा हुआ है, एक फोबिया बना हुआ है कि किस प्रकार हम इस इंग्लिश को मजबूत करें। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो परीक्षार्थी हैं वो एक ही चीज को लेकर बार बार परेशान रहते हैं कि इंग्लिश को किस प्रकार तैयार करें। मेरे बहुत से ऐसे साथीगण हैं जो दूसरी सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश को हाथ तक नहीं लगाते हैं। उनके मन में पता नहीं कौन सा डर बैठा हुआ है कि हम इस इंग्लिश को मजबूत कर नहीं पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि हमने हमारे एकेडमिक सेशन के अंदर भी इंग्लिश को एक फोबिया के रूप में देखा है, उसको हमेशा दरकिनार करने की कोशिश करी है। मैथ पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, सामाजिक पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ रटा है। उसको एक सब्जेक्ट मान के उसको एक धक्का दे के आगे बढ़े हैं। लेकिन इंग्लिश वास्तव में सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश है लैंग्वेज जो बोलने से, सुनने से, पढ़ने से और लिखने से समझ में आती है। आसानी से समझ में आने वाली ये लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हमने देखा होगा कि आज विश्व में अपन कहीं भी चले जाएं, चाहे इंडिया में भी कहीं चले जाएं, चाहे राजस्थान में भी कहीं चले जाएं, इंग्लिश एक विशेष रोल निभा रही है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां इंग्लिश हमारे लिए मस्ट कंपल्सरी लैंग्वेज हो रही है। उस चीज को अपन किस प्रकार अपने मन में बिठाएं, किस प्रकार उस चीज का अपन डर दूर करें, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो हमने देखा होगा कि क्लास 3rd से लेके 12th तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स रूल्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, उस चीज को केवल और केवल सब रटते रहते हैं, उस चीज को समझते नहीं है। केवल हमने देखा होगा कि जो अपने स्टोरी रट ली है, पैराग्राफ रट लिया है, एप्लीकेशन रट ली है, लेटर रट लिया है, लेकिन हमने कभी भी ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उनको नहीं पढ़ा है। बच्चे दूर होते जाते हैं, बच्चों को ये चीज बोरिंग लगने लगती है। लेकिन हमने देखा है कि जो विद्यार्थी, जो कॉम्पिटिटर एग्जाम का भी विद्यार्थी अगर ग्रामर के छोटे छोटे बेसिक रूल्स को ध्यान में रखेगा तो वो इंग्लिश के फोबिया को दूर कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के फंडामेंटल्स रूल्स क्या क्या हैं, इंग्लिश कितने टॉपिक से जुड़ी हुई है, किस प्रकार से हम इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इंग्लिश सुधारने के लिए पहला टॉपिक रहता है वोकेब, यानी कि शब्दावली। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी शब्दावली पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसके अक्षर, हमें उसकी अल्फाबेट्स जानने होंगे। उसके बाद में उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो उसके बाद में उन शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण, उन शब्दों का उच्चारण क्या रहता है। हमें अगर उस शब्द को पढ़ना भी नहीं आएगा, वो वर्ड अगर हम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें चीज क्या देखनी है, वोकेब, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन। तीसरी चीज है जो क्या चीज है, ग्रामर। ग्रामर, ग्रामर का भी विशेष रूल रहता है, लेकिन ग्रामर से पहले हमें दो चीजें आनी चाहिए, जो वोकेब है और उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर वोकेब के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंटोनियम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और भी कई चीजें हैं जो वोकेब में आती है। इन चीजों के एक एक दो दो क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। चाहे आप पटवारी का एग्जाम दे दो, चाहे आरएस मेंस का एग्जाम दे दो,
चाहे पीटीईटी का दे दो, चाहे बीएसटीसी का दे दो, चाहे एसएससी का दे दो, चाहे एसएससी जीडी का दे दो, कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा आप दे दो, अगर उसमें इंग्लिश है तो एक दो क्वेश्चन आपके एंटोनियम से, सिनोनिम से, वन वर्ड से रिलेटेड जरूर होंगे। तो सबसे पहला बेसिक रूल यही है, हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आगे के सेशंस में बताऊंगा कि किस प्रकार एंटोनियम्स को, सिनोनिम्स को, वन वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको हम समझ के भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे आसान से चीज हैं। अब हमें दूसरी चीज देखनी होगी, प्रोनाउंसिएशंस। जो वर्ड अपन पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, उसका उच्चारण क्या करें। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं जिनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे पीयूटी पुट होता है, लेकिन बीयूटी पुट नहीं होता, बट होता है। इसी तरीके से सीयूटी कट होता है, कुट नहीं होता। तो एक ही जैसे वर्ड हो रहे हैं, लेकिन उन तीनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ये चीज भी हमें विशेष तौर से देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज आती है हमारी ग्रामर। ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो डायरेक्ट सीधा टॉपिक शुरू कर देती है, लेकिन ग्रामर का फंडामेंटल रूल है कि सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच जिसके अंदर नाउन आती है, प्रोनाउन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो आती है। तो सबसे पहले इन चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा टेंस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, नरेशंस पढ़ते हैं। उन चीजों से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स ये क्या क्या है। इन चीजों को अगर हम विशेष तौर से ध्यान से देख लेंगे तो हमारी ग्रामर है जो बहुत इजी हो जाएगी। चौथी चीज जो है हमारी आती है लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि साहित्य। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसका साहित्य विशेष रोल रखता है। लेकिन साहित्य को पढ़ने के लिए भी उसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, व्याकरण होनी चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद अगर साहित्य को पढ़ें तो साहित्य हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। उससे सबसे पहले बड़ी चीज है वोकेब, प्रोनाउंसिएशन, वोकेब का प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद ग्रामर, ग्रामर के बाद है लिटरेचर। जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो बहुत सारे बालक, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर एग्जाम है वो क्या करते हैं, ग्रामर को भी क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर। लेकिन वास्तविक रूप से इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, इसको अपन ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर। जैसा कि मैंने बात करी वोकेब की, तो बहुत सारे जो मेरे साथीगण हैं वो ग्रामर की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा है कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो GRAMMAR ने बता के वो ER बता देते हैं। वास्तविक रूप से क्या है, गलत है। क्या होता है, क्या है, AR होता है। तो आगे के वीडियो सेशंस के अंदर इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आपको इंग्लिश एकदम आसानी से बनाने वाली लैंग्वेज बताऊंगा। एकदम टॉपिक वाइज आपको सीरीज करवाई जाएगी, एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के सेशन के बाद जो भी हमारा सेशन होगा, जो भी हमारी क्लास होगी, उसके अंदर प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक गृहिणी के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 3rd क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो, उसके लिए हमारे वीडियो सेशंस अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो सीख सकता है। जैसे अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट हमसे जुड़ के ये चीज सीख सकता है कि इंग्लिश को, इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं वो किस प्रकार तैयार करें, इंग्लिश की जो ग्रामर है वो किस प्रकार से तैयार करें। मैं आपको लगातार आगे की क्लासों के अंदर छोटे छोटे रूल्स बताता रहूंगा, छोटे छोटे अच्छे ढंग से एकदम हमारी स्थानीय लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा कि किस प्रकार इंग्लिश का जो फोबिया है वो दूर हो जाए, किस प्रकार हम इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें, किस प्रकार हम इंग्लिश को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसकी
मेरे बहुत से साथी हैं जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दुकान जाते हैं, कई अलग-अलग लोगों से मिलते हैं। वो मेरे को बार-बार कहते हैं कि इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अगर आए तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो उन सब के लिए भी हमारा ये वीडियो सेशंस आगे की जो क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें